डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर से बिजनेस स्टडीज के। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें बेटा, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो हमने लास्ट वीडियोस में आपको जाना पड़ेगा मेरी कंट्रोलिंग का मीनिंग समझने के लिए, और अगर आपको वहां से कंट्रोलिंग का मीनिंग समझ में आ जाता है तब उसके बाद आप देखिएगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके बिना बाकी के सारे फंक्शंस, ईदर इट्स डायरेक्टिंग, ईदर इट्स कंट्रोल, ईदर इट्स स्टाफिंग और इट्स any other function like organizing, planning, everything gets failed if there is no controlling. अगर बेटा कंट्रोलिंग ही नहीं है तो आपके बाकी के सारे फंक्शंस जो है वो वर्थलेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस की, जिसके अंदर आता है कंप्लीशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर मैं बात करूं पहले इंपॉर्टेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो कंट्रोलिंग प्ले करता है वो ये है कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके, पूरा कर सके। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो मेजर करता है कि क्या प्रोग्रेस है आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, क्योंकि आप जब अपनी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं तब आप एक्चुअली चेक कर पाते हैं कि आपका प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है। क्या आप अपने स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए हैं उससे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक बात तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि इस पूरे कंट्रोलिंग चैप्टर में आपने एक चीज याद रखनी है कि फर्म ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर हम ये देख रहे हैं कि वेदर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेट की थी कि भाई ये स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए परफॉर्मेंस का, वेदर माय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, और वेदर माय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज बेटर देन माय एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि मतलब मैंने जो सेट किया गोल उससे ज्यादा अच्छी मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, मेरा गोल अभी भी अच्छा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, सो दीज कैन बी, दैट कैन बी अ डिलाइटफुल मोमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डिलाइटफुल मोमेंट फॉर द फर्म और कंपनी। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को दे आर नॉट एबल टू अचीव। खुद सोच के देखो, अगर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ, अपनी प्रोग्रेसफुल एक्टिविटीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, और फिर आप डेविएशंस चेक नहीं करेंगे। हम एक बात बताइए, हम स्टैंडर्ड क्यों सेट कर रहे हैं? हम क्यों कहते हैं कि जो बच्चा 90% मार्क्स लाएगा या हाईएस्ट मार्क्स लाएगा वही टॉपर कहलाएगा? क्योंकि अगर हम एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करेंगे तो कोई भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मैं बोलूंगी कि इफ यू स्कोर 90% मार्क, यू आर कंसिडर एज एन, यू नो, एज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो यू विल नॉट ट्राई टू इवन स्कोर 90% मार्क्स, अगर आपको मैं ये बात नहीं बोलूंगी। ठीक है, therefore it is very important that every time we compare standard with our actual performance, and we should ensure कि भाई जो difference है, जो deviations है, if any, let's take the corrective actions to overcome all those problems, or to overcome all those deviations, कि भाई ये जो deviations आ रही हैं, चलो मिलके इन deviations को हम हटाते हैं, इन deviations को हम रिमूव करते, तब जाके ही हमारी स्टैंडर्ड जो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड के इक्वल आ पाएगी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की, कि अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं बाय एक्सरसाइजिंग such an effective management function, managers can reduce the wastage. Managers अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज, स्पॉइलेज, इसको कम कर सकते हैं। प्लस हर एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड और नॉर्म के हिसाब से ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है तो हम एक्टिविटी जो भी करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम परफॉर्म करें। तो इसलिए क्या होगा कि जब हम एक स्टैंडर्ड सेट करके अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज है हम उसका मोस्ट जुडिशियस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हमारा रिसोर्स का बेकार यूज ना हो। तो ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग फंक्शन कि हम अपनी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है कि हम इंश्योर करें कि जो हमारे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रहे। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मींस कि द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग इन सच अ वे दैट इट शोज एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करे फर्म को, कंपनी को, कि आप अपने डिसऑनेस्ट बिहेवियर को ऑन पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट बिहेवियर को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटाकर एक ऑनेस्ट बिहेवियर, ऑर्डर का, एक ऑनेस्ट बिहेवियर, डिसिप्लिन का जो है वो आप इंश्योर कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है इंप्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन। इंप्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन का ये मतलब होता है कि आप जब भी कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं या कंट्रोल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को, तो आप इंश्योर करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर इंश्योरिंग that your employees know well in advance what they are expected to do। जब आप कंट्रोल कर रहे हो उनकी एक्टिविटीज को, जब आप उनको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे रहे हो और कह रहे हो जी आपने जो एक्चुअली परफॉर्म करना है वो इस स्टैंडर्ड के आसपास होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप चाह रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो और मोटिवेट होके वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं तो एटलीस्ट उससे ज्यादा लेकर के आए। ठीक है। So thus you are appraising your employees, you are motivating them to perform better every time। So this is one of the most important, you can say, importance of controlling की controlling अपने organization में employees को motivate करने के लिए बहुत ज्यादा helpful है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कंट्रोल करेंगे अपनी हर एक एक्टिविटी को, अगर हम अपनी कोशिश करेंगे, हम चेक करें कि क्या हम अपने स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये हमारे को एक एक्टिविटीज के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द एक्टिविटीज एंड इट विल गिव ensure that efforts we are doing actually efforts for attaining the organizational goal। So each department, each employee is governed by the predetermined standards which is well coordinated with one another। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटीज को, so that means what exactly we are doing, we are trying to put everything in coordination in action। हम जो भी कर रहे हैं हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि हम ये इंश्योर करें जी कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड। हमारे सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के जो है वो कैसे हैं, दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड। हम सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा जो कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है वो क्या कहता है, कंट्रोलिंग जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप जज कर सके कि आपके स्टैंडर्ड्स में कितनी एक्यूरेसी है, आपके स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट है। ठीक है। आप जब अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करते हैं तो ये आपको स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है, आपको कंट्रोलिंग फंक्शन ही हेल्प करता है। तो एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जब आपका होता है तो इट हेल्प्स यू to keep a very careful check on the changes within the organization which is taking place। आपको पता लगता रहता है, अगर आप कंट्रोल रखोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चेंजेस मेरी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं एंड मुझे उन चेंजेस के हिसाब से कैसे अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज एंड रिव्यू करना है। तो एक गुड कंट्रोल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो वेरीफाई करे कि क्या हम एक्चुअली अपनी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये 6 के 6 इंपॉर्टेंस जो है कंट्रोलिंग की वो क्लियर है। और अगर आपको क्लियर नहीं है आप डाउट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और अगर तब भी आपको समझ नहीं आता मुझे डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।